नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बंगाल के संदेश खाली में बीते कुछ दिनों से बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर आ रही है। आरोपों के मुताबिक हिंदू बहुओं का लंबे वक्त से यौन उत्पीड़न हो रहा था और यह सब तृणमूल कांग्रेस की राजनीति की आड़ में किया जा रहा था। क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि आरोपों के मुताबिक हिंदू बहुओं को टीएमसी दफ्तर लाकर टारगेट बनाया जाता था? क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि हिंदू बहुओं के दर्द की सुनवाई करने वाला ना पुलिस थी ना प्रशासन था? और क्या आप ये भी यकीन कर सकते हैं कि ये मामला सामने आने के बावजूद, पीड़ित महिलाओं के वीडियो बयान मौजूद होने के बावजूद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले को बीजेपी आरएसएस की साजिश बताने में जुट गई हैं? एक महिला संपादक होने के नाते इस मुद्दे की संवेदनशीलता मैं समझती हूं दर्शकों, शायद आप भी समझेंगे। महिलाओं को कार्यकर्ता बनाकर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में बुलाना, रात रात कर उनको उठाना, उनके पतियों को धमकाना और कहना कि ये नाम में तुम्हारी पत्नी है लेकिन तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, हम जो चाहेंगे करेंगे। और ये कर कौन रहा था? कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता के कुछ करीबी लोग। सवाल पब्लिक का है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद क्या ममता बनर्जी रेप के आरोपों को इतने हल्के में ले सकती हैं क्योंकि इससे उनकी पार्टी के लोग कटघरे में खड़े होते हैं? और कटघरे में कौन है ये भी जान लीजिए। आपको याद होगा कि जनवरी के माफ कीजिएगा दर्शकों, जनवरी के पहले हफ्ते में बंगाल में ईडी के अफसरों पर हमला हुआ था। पहुंची थी तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर रेड करने के लिए। फरार शाहजहां शेख दो करीबी ही हिंदू बहुओं के यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी हैं। पहला माफ कीजिएगा, पहला आरोपी है तृणमूल कांग्रेस नेता उत्तम सरदार, दूसरा आरोपी है शिब्बू हाजरा। उत्तम सरदार 11 फरवरी को गिरफ्तार हुआ, लेकिन शिब्बू हाजरा अब तक फरार है। और क्या कहने हैं शाहजहां शेख के, वो तो कब से गिरफ्तार है, कोई पूछने को भी तैयार नहीं है कि है कहां, कितने उस पे आरोप हैं, वो आप कोर्ट से पता लगा लीजिए। वहां के जितने कंप्लेंट दर्ज है, ईडी के दर्ज है, सब चीजों से पता लगा लीजिए। और किसी को पता ही नहीं कि शाहजहां शेख हैं कहां। लेकिन हिंदू बहुओं के यौन उत्पीड़न ने कैसे पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है, ये सवाल शायद किसी को सुनाई नहीं दे रहा। कैसे दिल्ली तक ममता राज में हुए इस कारनामे की गूंज है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूं कुछ समय में। लेकिन संदेश खाली के इस मामले से आजादी के पहले के नोआखाली मामले की याद जरूर ताजा हो गई। जिन्ना की बंटवारे की राजनीति के चलते नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ था। सवाल पब्लिक का है कि क्या ममता ने बंगाल में हिंदू महिलाओं के राजनीतिक रेप कार्यकर्ता बनाकर ऑफिस में बुलाकर और फिर रेप, इसकी छूट दे रखी है क्या? आजादी से पहले जैसे नोआखाली हुआ, क्या आज ममता के राज में उसी तरह संदेश खाली की नौबत आ गई है? यही है आज सवाल पब्लिक का। संदेश खाली एक बेहद संवेदनशील मसला है।
लेकिन ममता बनर्जी मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। आपको उनका आज का बयान सुनवाऊं उससे पहले इस घटना पर पश्चिम बंगाल की पुलिस के क्लेम और काउंटर क्लेम क्या हैं ये भी जान लीजिए। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि संदेश खाली को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ। राज्य महिला आयोग और डीआईजी सीआईडी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को महिलाओं के रेप का एक भी आरोप नहीं मिला। एनसीडब्ल्यू की टीम को भी लोकल महिलाओं के रेप की शिकायत नहीं मिली। हालांकि बंगाल पुलिस के इस दावे पर सवाल उठाते हुए एनसीडब्ल्यू ने कहा है, हमारी इंक्वायरी कमेटी ने पाया कि बंगाल की इन पीड़िताओं को लोकल पुलिस धमका रही है, उन्हें सामने आकर सेक्सुअल और फिजिकल हैरेसमेंट के मामलों को रिपोर्ट करने से रोक रही है। इस बीच आज बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि शिकायत करने वाली संदेश खाली की महिलाओं को बंगाल पुलिस जबरन उठाकर ले गई। इस दावे को बंगाल पुलिस ने झूठा भी करार दे दिया और कहा, महिला का वीडियो बयान पोस्ट किया कि कहा कि उस महिला समेत 5 महिलाएं बशीरहाट कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने गई थी। केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुरक्षा के लिए उन्हें अपने साथ लेकर गए, तो जबरन नहीं उठाया, वो कोर्ट लेकर गए हैं। इस बीच इस मामले में जो वीडियो सामने आया है उसमें महिलाओं के साथ महिला पुलिस अधिकारी भी नहीं होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर संदेश खाली का मामला वैसा नहीं जैसा बंगाल पुलिस बताने की कोशिश कर रही है। ये शायद इस देश में सबको समझ आ रहा है। मामले पर ममता का अब तक का ये बयान भी सुन लीजिए, क्या कहा उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। मुझे याद है कि जब हाथरस का मामला हुआ था तब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम यूपी भेज दी थी, लेकिन आज वो बड़ी आसानी से संदेश खाली के मामले में साजिश के एंगल से को ढूंढ रही है। लेकिन आप खुद सुनिए संदेश खाली की उन महिलाओं के बयान जिन्होंने कैमरे पर आकर आप बीती सुनाई है। सुनिए इन महिलाओं की ये दर्द भरी दास्तान। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रंजू और भी बहुत है। क्या ना बोलो রাত্রিরে স্বামীর সাথে শুয়ে থাকে, শুয়ে থাকে, আমাকে বলো, আমাকে উত্তর দিতে হবে। ওই মহিলাটা এরকম বাজে কথা বললো কেন? সেটা আমি জানি না কে বলেছে। হ্যাঁ, কে বলেছে? আপনার রাস্তায় চলতে পারি না, যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার যে ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি হ্যাঁ তুলে নিয়ে যাবে, তাহলে এরকম করলে তাহলে আমরা কি করে বাঁচবো? তাহলে আমরা মহিলা হ্যাঁ বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এরকম তো কোনোদিন কোথাও দেখা যায়নি না, কোনোদিন। এর আগেও অনেক পার্টি ছিল, তখনও হয়নি, এখন হবে কেন? আমরা যদি সবাই তো তাকে ভোট দিয়ে এনেছি, তাহলে সে যদি আমরা ভোট সবই কিছু ভোট দেওয়া দূরে যাক, আমি যখন সর্বপ্রথম ভোটার হয়েছি আমি জানি না, সেখানে প্রথমবারে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, আমি সেইভাবে গিয়ে ভোট দিয়েছি। সেই আদাস ওই একবারে ভোট দিয়েছি, তারপরে কোনোবার আমি নিজে স্বেচ্ছায় ভোট দেইনি। সেখানে গিয়ে আমার হাতে আঙুলে দাগ দিয়ে তোমার ভোট হয়ে গেছে, চলে যাও। আচ্ছা দিদি, আমার ভোট আমি দিতে পারলাম না। হ্যাঁ, সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে, দুদিন পরে দেখাচ্ছে কোনো কারণে সেই পার্টি উঠে গেল, সে আবার আসলো, সে এসে তখন আমাদেরকে এইসব সন্দেশখালী এরকম হয়েছে, এক ধার থেকে তো সবাইকে তো মারতে পারে, সবাইকে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন এখানে কেউ কোনো আর হিন্দু থাকবে না, এখানে এসে সব মুসলিম বাস করবে। তখন পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কোনো না, পুলিশ কিছু না, পুলিশ কিছু না, পুলিশ আমরা তো সাধারণ মানুষ, পুলিশ তো দিদিরা পুলিশ
আমাদেরকে পুষে রেখেছে, ওরা কি আমাদের কোনো জানবে? दर्शकों, मैं नहीं जानती कि आप बांग्ला में ये जो बोल रही थी समझ पाई कि नहीं। मैं समझती हूँ बांग्ला। इनका कहना था कि रात को आके हमें धमकाकर उठाकर ले जाते हैं। ये ब्याही हुई महिलाएं हैं, कह रहे हैं इनसे कि रेप है तो प्रूव करो। एक विक्टिम प्रूव करेगी, एक पीड़िता प्रूव करेगी। क्या पीड़िता का स्टेटमेंट लेने के लिए, एक एफआईआर दर्ज करने के लिए बंगाल में पुलिस नहीं है? पीड़िता को पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी कि उसके साथ रेप हुआ है। ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा कानून है? जब एक विक्टिम ने कहा, और ब्याही हुई महिला जिनकी सुहाग की निशानी उनके शाव पोला होती है, जो लाल रंग की चूड़ी बंगाली महिलाएं पहनती है, उन्हें तोड़ा जाता है। उनके पतियों के सामने उन्हें रात को उठाकर ले जाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं है। अधिकार किनका है? कहा जाता है, आरोप ये है कि तृणमूल कांग्रेस के करीबी जो हैं शेख शाहजहां के, उनका अधिकार इनके ऊपर है, वो जो चाहे इनके साथ करें। और ब्याही महिला के ऊपर रेप चार्ज प्रूव करना मुश्किल है तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। ब्याही हुई महिला है तो रेप कर लो, कोई भी उठा कर ले जाए। ये किस तरह का इंसाफ है? और ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी आरएसएस के नेता आकर ये करवा रहे हैं और लोगों से मुंह ढककर कोई भी कुछ कहलवा रहा है, और ये सारी महिलाएं बीजेपी की हैं। बस मुंह ढक लो, बोल दो और बीजेपी के हो जाओ। यानी रेप चार्ज का कानून कचरे के डब्बे में। ये सवाल नहीं उठता क्या? रेप अगर हाथरस में हो तो उस पर आवाज उठाओ। उस पर प्रियंका गांधी जी बोलेंगी, उस पर सोनिया गांधी जी बोलेंगे, राहुल गांधी जी बोलेंगे, ममता जी बोलेंगी, महुआ मोइत्रा जी भी बोलेंगी। लेकिन संदेश खाली में अगर महिलाएं कहें कि रेप हुआ तो उन्हें कहा जाएगा इसको प्रूफ लेकर आओ, हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, ये साजिश है बीजेपी की। क्या कानून बदल गया बंगाल में? और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूं, संदेश खाली को लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली जाना चाहते थे, उन्हें पुलिस ने जाने नहीं दिया। कल सुकांता जी के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। कल इस मामले में प्रदर्शन के दौरान सांसद और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार घायल हुए थे। इस बीच लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने 19 फरवरी को पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और संबंधित जिले के डीएम, एसपी और थाना अध्यक्ष को तलब किया है। ये नई खबर आ रही है इस वक्त बंगाल से और दिल्ली के लोकसभा से। चलते हैं मेरे सहयोगी अमित कुमार के पास। अमित कुमार जी, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? क्योंकि बंगाल में तो कोई सुनने वाला है नहीं इन महिलाओं की, इन पीड़िताओं की आवाज। तो क्या अब संसद से तलब किया गया है? जी, सबसे बड़ी बात कि लोकसभा के सांसद भी हैं और वहां पर बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष भी हैं। उनको जब जाने की कोशिश कर रहे थे उन पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, सुकांत मजूमदार, तब जिस तरह से उन पर हमला हुआ है, जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, और इसके अलावा एक प्रोटोकॉल होता है, उनके पास जेट सिक्योरिटी है, जेट सिक्योरिटी वाले व्यक्ति के साथ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक अपना प्रोटोकॉल है। तो उन सब तमाम चीजों को लेकर सबने देखा किस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई सांसद के साथ। तो इसको लेकर जो लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी है उन्होंने बाकायदा नोटिस किया है, सम्मन किया है कि वहां के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम लोग यहां पर आए और जवाब दे कि एक सांसद का अधिकार है कि नहीं है, कि उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो इसको लेकर एक बड़ा मसला है और इसको लेकर जो प्रिविलेज कमेटी है उसने भी बाकायदा नोटिस जारी कर दी है, सर्व कर दिया है। तमाम जो अधिकारी इस मामले में है जिनको तलब किया गया कि 19 तारीख को सुबह 10-10:30 बजे पहुंचे और वो अपना पक्ष रखें। अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ताजा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, संदेश खाली में हिंदू बहुओं के यौन उत्पीड़न के मामले में क्या ममता बनर्जी का रवैया गैर जिम्मेदार है? सवाल नंबर 2, हिंदू महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले का सच सामने लाने के लिए क्या सीबीआई या कोर्ट मॉनिटर्ड स्पेशल
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या संदेश खाली पर बीजेपी के आक्रामक रवैये से ममता बनर्जी की राजनीतिक मुश्किलें बढ़नी तय हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता है बीजेपी की, हमारे साथ तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, सुभाषा जी राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुजाता मंडल जी के पास, जो तृणमूल कांग्रेस की नेता है। सुजाता मंडल जी, आप भी एक महिला हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या बंगाल में अलग कानून है और बाकी देश में अलग कानून है? एक पीड़िता अगर कह रही है उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, वो यौन उत्पीड़न से कहीं ना कहीं ग्रस्त है, तो क्या कानून अपना काम नहीं करेगा? क्या एफआईआर दर्ज नहीं होगी? क्या अरेस्ट नहीं होंगे? मैं पूछना चाहती हूं, आज तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? और क्या हम सब आंख मूंद कर बैठे रहेंगे और कहेंगे ये एक राजनीतिक साजिश है, इसलिए हम महिलाओं के कंप्लेंट को दर्ज भी नहीं करेंगे? देखिए सबको गुड इवनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहती कि अगर ये सच बात है, अगर ये लड़की लोग सच बात बोल रहे हैं, कोई किसी पार्टी का सिखा हुआ बात नहीं बोल रहे हैं, तो सच में ये ठीक नहीं है, ये दुखद बात है। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और ये एक लड़की होके और एक इंसान होके मैं ये कभी मतलब ये नहीं बोलूंगी कि हाँ ये ठीक है। लेकिन कुछ जगह में तो लग रहा है कि इतना दिन अगर वो लोग सच में निपीड़ित हुआ है तो वो क्यों नहीं कंप्लेन किया? उन लोगों को तो कंप्लेन करना चाहिए था ना, डीएम को कंप्लेन करना चाहिए था, एसपी को कंप्लेन करना चाहिए था। डीएम एसपी तो किसी का पार्टी का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज भाजपा उसका प्रतिनिधि दल भेज के वो दिखाना चाहते हैं कि वो एकदम धुआ हुआ, दूध से धुला हुआ तुलसी पाता है और तृणमूल अकेला खराब है। तो तृणमूल के क्या ममता बनर्जी जाके बोला है कि जाओ लड़की लोगों के ऊपर टर्चर करो? अगर वो सच में एक देश का एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ना, ये भाजपा का सबसे ज्यादा जलन हो रहा है। इसलिए सामने लोकसभा चुनाव है, बदनाम करने के लिए ये ज्यादा कर रहा है, ढंग रचा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर से एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं अगर एक लड़की के ऊपर सच में कोई खराब चीज, ये बलात्कार हो, श्लीलता हानि और कुछ भी हो, मैं एकदम बर्दाश्त नहीं करने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन अगर ये सच में इसके ऊपर राजनीति चल रहा है, क्योंकि मैं उस दिन देखी हूँ कि भाजपा को एक मतलब लड़की ने सच सभा के मुंह राजनीति कौन कर रहा है ये बड़ी बड़ी बात बोला और टीवी में आके भी बहुत बड़ी बड़ी बात बोला। ये तो हम लोगों नहीं मानेंगे ना। और आप निश्चिंत रहिए, ये सरकार है, ममता। एफआईआर कहाँ है? सुजाता मंडल जी, ये फैसला करने वाले ना आप है ना हम हैं। एफआईआर कहाँ है? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? पहले तो इस बात का जवाब आना चाहिए या नहीं चारू प्रज्ञा जी? एफआईआर दर्ज करने के लिए ये कहते हैं महिलाओं ने की नहीं, और महिलाओं का बयान है कि वहां बोड़ो साहेब ठाकलिन, मतलब बड़े साहब वहां खड़े थे और कह रहे थे तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं। यानी कि पुलिस डराने धमकाने पे उतर आई है, तो महिलाएं जाकर कंप्लेंट कैसे देंगी? एफआईआर कैसे दर्ज होगा? और मैं पूछना चाहती हूं, एक मिनट सुजाता जी, आप बोल चुकी हैं। चारू प्रज्ञा जी, सिर्फ राजनीति, क्या महिलाओं को राजनीति का मोहरा बनाया जाएगा? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी और तृणमूल के बीच में तलवारें खींची हुई हैं। एक महिला मुख्यमंत्री जरूर है पश्चिम बंगाल की, लेकिन ये महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के ऊपर खड़े होकर ही अपनी राजनीति करती है, ये बात सच है। आप एफआईआर कहाँ है पूछती है, मैं आपको याद दिला देती हूँ। जब अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, कहाँ जाएंगी ये महिलाएं और किसका दरवाजा खटखटाएंगी, ये मुझे बताओ। रात पश्चिम बंगाल की पुलिस वाले इन महिलाओं के घरों में खटखटाकर ये बोलते हैं अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम्हारे पति का क्या होगा या तुम्हारे बच्चों का क्या होगा हम देख लेंगे। पिछली बार जब इस तरीके के कुछ से केस सामने आए थे नविका जी, इन महिलाओं को दिल्ली तक आना पड़ा था। एक 65 साल की दादी को
दिल्ली तक आना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी एफआईआर नहीं दर्ज करी जा रही थी। ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल की, जिसको आप बचाते घूम रहे हो और जिस पूरे बात को आप राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हो। इतना षड्यंत्र होता तो उत्तम सरदार को आपने सस्पेंड क्यों किया? तो उत्तम सरदार को तो आप सस्पेंड करोगे मानते हुए कि गलती हुई है, गुनाह हुआ है, आपकी नाक के नीचे हुआ है, आपके पार्टी कार्यालय के अंदर हुआ है, लेकिन सच में जिसने गुनाह किया है उसको आप अपने पीछे छुपा कर खड़े हो। ये भी उतनी ही सच्चाई है। ममता दीदी को मैं अब तक ये समझती थी कि कहीं तो उनके अंदर कुछ तो ममता बची होगी, लेकिन जिस तरीके से आज वो असेंबली में बोली है ना, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इस इंसान के अंदर इतनी सी भी ममता, इतनी सी भी इंसानियत बची है, क्योंकि वो आज बीजेपी का नाम ले रही है। आज बीजेपी का नाम तब ले रही है जब इन महिलाओं के साथ सिस्टमैटिकली, और ये केवल शादीशुदा महिलाएं नहीं थी, इसमें बच्चियां भी थी नविका जी, 14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता था पहले उनका धर्म देख के, फिर उनका रंग रूप देख के, उनकी उम्र देख के, और उनको कहा जाता था रात को पार्टी ऑफिस आ जाना। महीना दर महीना, साल दर साल ये सिलसिला चला है। और जब ये पकड़ा गया, और क्यों पकड़ा गया वो भी आपको बताती हूँ। ईडी गई थी क्योंकि जिसको ये बचा रहे हैं वो लैंड ग्रैबर है, वो माफिया है, जिसको बाहुबली कहा जाता है, जिसको भाई कहा जाता है, वो उस लेवल का गुंडा है। उस गुंडे को बचाने के लिए फिर से इन महिलाओं को दांव पे लगा दिया गया है पश्चिम बंगाल में। पुरानी कहानियां काफी नहीं थी। मेरा तो ये मानना है कि आपको, पहले तो आप महिला हैं, आपको भी शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर टीवी पर आकर आप बचाव कर रही है, कह रही है एक महिला मुख्यमंत्री। अगर महिला मुख्यमंत्री तौसीफ अहमद खान, मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा कानून, एक मिनट सुजाता जी सब अपनी टर्न में बोलेंगे। आप कंटिन्यूअसली नहीं बोल सकती, आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। सुजाता मंडल जी, सुजाता जी, पार्लियामेंट इतना ढोंग से रचाया तो क्यों नहीं बुलाया द्रौपदी मुर्मू को? आपसे लड़की लोगों के सम्मान नहीं सीखेंगे हम लोग, आप लोग चुप रहिए। वाह, चुप करा दीजिए सबको। क्या बोले जा रही है? नहीं, आप चुप करा दीजिए सबको, महिलाओं को चुप करा दीजिए, बंगाल की महिलाओं को चुप करा दीजिए, जो सवाल पूछे उनको चुप करा दीजिए। आप एफआईआर दर्ज करिए जर्नलिस्ट के खिलाफ, आपके लिए सब सही है, लेकिन बाकी देश में डिक्टेटरशिप है। और तौसीफ खान भाई, हम बहुत मुद्दों पर डिबेट करते हैं और हम बात करते हैं तो देश की बात करते हैं। ममता बनर्जी हाथरस जाएंगी, हाथरस पर सवाल पूछेंगी और उनका हक है, मैं मानती हूं उनका हक हो। बेटी कहीं पर भी हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे महाराष्ट्र में हो, वो चाहे साउथ में हो, चाहे बंगाल में हो, बेटी किसी की भी हो, हर किसी को सवाल पूछने का हक है अगर किसी महिला के साथ कुछ भी हुआ। ममता बनर्जी मणिपुर पर भी सवाल पूछेंगी कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। मैं पूछना चाहती हूं, संदेश खाली बंगाल में है या नहीं है? वहां की महिलाओं की आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच रही है या सिर्फ साजिश ही लगता है सब कुछ? अगर कोई महिला कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, मुझे बताइए कानून क्या कहता है और कानून अपना काम बंगाल में क्यों नहीं करता? नाविका जी, संदेश खाली का मामला जब से सामने आया है, वो मामला तोल पकड़ा जब पोल्ट्री फार्म को जला दिए गए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो गया, और जब महिलाओं द्वारा रेप का एलिगेशन सामने आया तो एक प्रशासन को जैसे कदम उठाने चाहिए, ममता बनर्जी ने वैसे कदम उठाए। पुलिस फोर्स के वहाँ डिप्लॉयमेंट किया, 144 लगाया ताकि वहाँ कोई राइटिंग, कोई आर्सनी ना हो। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन, सीनियर एमएलएज के डेलीगेशन को उन्होंने संदेश खाली भेजा। नेशनल स्टेट वुमेन कमीशन की टीम संदेश खाली विजिट की, और 10 महिलाओं पुलिस ऑफिसर का, जिनको लीड कर दी है डीआईजी रैंक की महिला पुलिस ऑफिसर, उनकी टीम को उन्होंने वहां भेजा। ये जो महिला पुलिस टीम है, 10 महिला टीम की, उन्होंने हर एक घर पे जाकर के पर्सनली विजिट करके वहां की महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, वहां से इंफॉर्मेशन जुगाड़ कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनका क्या शिकायत है। और वेस्ट बंगाल पुलिस का छानबीन, इतने दिनों के छानबीन के बाद ये स्टेटमेंट आता है, और ममता बनर्जी ने आज इस मुद्दे पे असेंबली में भी जवाब दिया है
कि वेस्ट बंगाल की पुलिस कहती है कि मीडिया में जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। कोई भी सेक्सुअल टॉर्चर का किसी भी महिलाओं ने अभी तक शिकायत नहीं दर्ज की है। स्टेट वुमेन कमीशन के सामने में भी और ऑल वुमेन 10 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कि डीआईजी सीआईडी की ऑफिसर ने अभी तक जितनी भी छानबीन की है, अगर ये मामला दर्ज होंगे उन पे बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और ये महिला टीम है। मामला दर्ज कौन कराएगा तौसीफ भाई? मामला दर्ज कौन कराएगा? आप कराएंगे, मैं कराऊंगी या पुलिस कराएगी? जो पूछ रहे हैं कि रेप का प्रूफ लेकर आओ। सुब्राष्ट्र जी, वीडियो पर महिलाओं के अपने टेस्टिमोनियल्स हैं। उन्होंने जो कहा हमने वीडियो भी चलाए। हमारी रिपोर्टर उनके साथ खड़े होकर बात कर रही है। तमाम रिपोर्टर्स ने, रीजनल मीडिया के रिपोर्टर्स ने, पूरी मीडिया गलत है, सारी महिलाएं गलत हैं और सही है तो सिर्फ बंगाल का प्रशासन। मैं पूछना चाहती हूं, क्या यह स्थिति है बंगाल में? हम सब झूठ बोल रहे हैं, महिलाएं झूठ बोल रही हैं और सच सिर्फ पुलिस और राज्य की मुख्यमंत्री बोल रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए। नाविका जी, अभी तो आपने सुन ही लिया कि इतना ब्यूरोक्रेटिक रिस्पांस मिल गया कि फलना ने विजिट किया, ढिमका ने विजिट किया, सारी महिलाएं थी, जितनी भी जो डीआईजी थी वो महिला थी, आज मुख्यमंत्री महिला हैं। मैं क्या करूं उन महिलाओं का, जब किसी भी महिला के अंदर बंगाल में इतनी संवेदनशीलता बची ही नहीं कि वो किस तरीके से उन पीड़िताओं के साथ जाकर के बात करनी है। ये बेसिक सेंसिटिविटी, बेसिक संवेदनशीलता नहीं है, तो हम क्या बात कर सकते हैं इस विषय पर। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज स्थिति यही है कि बंगाल की सारी महिलाएं जो अपने आप को आज पीड़िता कह रही हैं वो गलत है। उसके अलावा मीडिया गलत है, उसके अलावा वो तमाम लोग गलत हैं जो इन महिलाओं के साथ खड़े हैं। सही है तो सिर्फ टीएमसी, सही है तो सिर्फ ममता बनर्जी, और सही है तो ममता बनर्जी के विश्लेषक, इसके अलावा कोई सही नहीं है नाविका जी। तो ऐसे सिचुएशन में जब महिलाएं सामने आकर के, बंगाल की महिलाएं सामने आकर के चक्का जाम करेंगी और उसके अलावा इस मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगी, तभी जाकर के इन नेताओं का दिमाग ठिकाने आएगा। आप देखिए ना, जिस तेवर से सुजाता मंडल जी बात कर रही थी और अभी मेरे बीच में फिर टपक रही हैं, जबकि इनका टर्न नहीं है बोलने का, जबकि इनका टर्न नहीं है बोलने का। सुजाता जी, जब आप बोल रही थी तो क्या मैंने बीच में कुछ भी दखल दिया था? नहीं दिया था क्या मैंने दखल? इतनी तो बेसिक सेंसिटिविटी रखिए, इतनी तो बेसिक संवेदनशीलता रखिए कि बंगाल के मुद्दे पर अगर दिल्ली तक आवाज आ रही है तो आप में कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो आप लोगों से गलत हुआ होगा। या तो आपने सही मायने में अपना जो प्रशासन है वो ठीक से नहीं रखा, या दूसरी चीज ये भी हो सकती है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं कि भाई हो सकता है पीआर ठीक नहीं रहा हो। तो दोनों में से जो भी ठीक नहीं रहा उसको ठीक करने की जिम्मेवारी तो टीएमसी की है भैया। आप यहाँ बैठ करके हर व्यक्ति, हर पैनलिस्ट के बीच में अगर बोलेंगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा सुजाता जी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या आपके यहाँ बंगाल के प्रशासन ने, बंगाल के शासन ने, बंगाल के टीएमसी के नेताओं ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस बात पे, हाँ या ना? अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो व्यक्ति सत्ता पक्ष में होता है उसका काम होता है कि उनसे की सत्ता जिनके ऊपर कर रहे हैं वहां पे कहीं भी समस्या हो तो ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था कि वो सामने आती और कहती कि मेरे रहते हुए मेरे प्रदेश में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन ममता बनर्जी का जो आज बयान हमने सुना असेंबली में नाविका जी, वो बहुत ही शर्मनाक था। एक महिला होने के नाते शर्मनाक था और एक महिला नेत्री होने के नाते तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था वो। मैं अब सुजाता जी लगातार कह रही हूँ उनको बोलने। सुजाता जी हमारे खिलाफ नहीं, उन महिलाओं के लिए आप अगर आवाज उठाती ना तो आपको हम लोग भी सपोर्ट करते, लेकिन आप हमारे खिलाफ तो जाइए, आपका हक है, लेकिन आप उन महिलाओं की आवाज तो सुन लीजिए। आपको किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही क्योंकि आपकी अपनी आवाज इतनी ऊंची है जो सिर्फ राजनीतिक साजिश की बात कर रही है। हम मन से, दिल से, तन से हम लोग वो निपीड़ित लेडीज लोगों के पास है। अगर पूछिए ना कि अगर ये इतने दूध के धुले हैं तो उत्तम सरदार को निष्कासित क्यों किया? ये
सीधा सवाल है आपसे, आप इतने दूध के धुले हैं तो निष्कासित क्यों किया भाई? आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो दूध से धुले हैं। ज्यादा मत बोलना। आपने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, आपने तो ऐसे नेताओं को चय नहीं दी है जो महिलाओं का इस तरीके से अत्याचार चालू है। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको कहते हैं ना, आप उसके मास्टर बन गए हैं। तो बताइए आपने क्यों निकाल दिया इसको, उत्तम सरदार को अपनी पार्टी से, अगर आप इतने सच्चे हैं तो? इसलिए उसको भी नहीं निकाला होता, उसको तो आपने निकाला क्योंकि आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है क्या चल रहा था, आपको भी मालूम है। लेकिन जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जो गुंडा है, जो लैंड ग्रैबर है, जो पैसे चुराता है जनता से और भेजता होगा आपके पार्टी फंड में, उसको बचाने के लिए अब आप टीवी पे आके सारे एक लाइन में खड़े होकर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सुजाता जी मैं आपको रोकूंगी और मुझे आपका फेडर भी 2 मिनट के लिए डाउन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथी विवेक श्रीवास्तव जी भी बैठे हैं, इनकी पार्टी भी है बंगाल में। और विवेक श्रीवास्तव जी, मैं जानती हूं कि लेफ्ट पार्टीज ने, सीपीएम ने, सीपीआई ने एक प्रदर्शन भी किया है बंगाल में इसी मुद्दे को लेकर, संदेश खाली को लेकर। अब अगर आप भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना संदेश खाली में। लेकिन आपको कोई एफआईआर नजर आई? आपको नजर आया कि ये महिलाएं क्या बोल रही हैं? और आपने ममता बनर्जी का आज बयान सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। जो भी राज्य है उसकी चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो रूलिंग पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव टू कम आउट विद अ स्टेटमेंट, दे हैव टू कम क्लीन। ये बड़ी सीधी सी बात है। तो हमारी तो यही अपील थी तृणमूल कांग्रेस से भी कि मीडिया को भी ना रोकें, उनको जाने दें, महिलाओं को बयानबाजी करने दें। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, इसलिए तथ्यों को छुपाया ना जाए, ट्रांसपेरेंसी से बात हो। और अगर गलत हुआ है तो वो हमारा देश है, हमारे देश के किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की या कोई नॉर्मल सिटीजन, कोई भी महिला है। आपके चैनल पे जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था तो हम सारी स्पीचेस सुन रहे थे, सभी महिलाओं ने पार्लियामेंट में एकजुट होकर के कहा था कि महिलाओं को जाति और धर्म में ना बांटे, हमारी कोई भी जाति और धर्म हो, हमें उपेक्षित रखा गया है इस मुल्क के अंदर। तो इसमें अच्छा, लेकिन अब बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है प्रश्न पूछने का। बीजेपी का मॉरल राइट इसलिए नहीं है, उसके 2 कारण। नंबर 1, ये वहां पे राजनीति कर रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब जो अक्यूज्ड है वो मुसलमान है, जो विक्टिम्स हैं वो हिंदू है, इसका एक कम्युनल कार्ड है, इसके हिंदू वर्सेस मुसलमान करो और हम हिंदू के चैंपियन हैं, वोट हमको देना। ये गलत है। महिलाओं पे अगर उत्पीड़न हुआ है उसमें हिंदू मुसलमान करना ये गलत है बीजेपी का। दूसरी बात, अगर आप एनसीआरबी के डेटा को पढ़ेंगे, 65,000 केसेस एक साल में उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के हैं, जिसमें घृणित से घृणित अपराध है। क्या योगी आदित्यनाथ से भी चारू प्रज्ञा रेजिग्नेशन मांगेंगी? और जब हम जंतर मंतर पे गए थे समर्थन देने इस देश की उन लड़कियों को जो रेसलिंग में लड़ती थी, तो कहा गया ये तो जाट वर्सेस राजपूत है और ये लड़कियां जाट समुदाय की हैं, इसलिए ये हमारी पार्टी के खिलाफ है। ये तो साहब कांग्रेस वाले कम्युनिस्ट करवा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बीजेपी से रोष है, ये अपनी जगह बिल्कुल जायज है। लेकिन इस वक्त बंगाल की बात हो रही है। बंगाल में आपके लीडर कलकत्ता में भी और बशीरहाट में भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बीजेपी की गलती नजर आ रही है, ममता बनर्जी की नहीं। वहां अधीर रंजन चौधरी कल संदेश खाली जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को सिर्फ राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। तौसीफ खान, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी इंडिया गठबंधन का कुछ हो या ना हो, अगर कांग्रेस, अगर लेफ्ट पार्टीज, अगर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और महिलाओं की बातों को आगे रख रहे हैं, तो दाल में कुछ काला है या नहीं? ये पुलिस को और राज्य के प्रशासन को क्यों नहीं नजर आ रहा? इसका जवाब आप देंगे या जवाब देना बंगाल में फैशन में है ही नहीं? नहीं, देखिए, संदेश खाली में हर किसी को जाना अलाउड है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी, क्या केवल बीजेपी ही आवाज उठा सकती है? सीपीएम और कांग्रेस भी आवाज उठा सकते हैं संदेश खाली में अगर कुछ जुल्म हो रहा है कहीं पे भी, बंगाल में हो चाहे देश में हो। अगर कहीं पे कोई गलत होता है किसी भी जनता के साथ, तो उस जनता के मुद्दे को आवाज उठाना यही तो काम है एक राजनीतिक पार्टी का। और अगर सीपीएम और कांग्रेस कर दी तो वो बिल्कुल उनका हक है
केवल बीजेपी नहीं करेगा, तृणमूल खुद करती है। इस यही वजह है कि तृणमूल ने अपने पीटीआई की रिपोर्ट पढ़कर बता दूं, मैं आपको पीटीआई की रिपोर्ट पढ़कर बता दूं, द सीपीएम सपोर्टर्स लेड बाय पार्टी सेंट्रल कमिटी मेंबर सुजान चक्रवर्ती वॉक्ड in front of Bashirhat College till they were stopped by the police in front of the Bashirhat SP office, a distance of a little more than 3 kilometers. रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? महिलाओं की आवाज दबा दो, राजनीतिक दलों की आवाज दबा दो, किसी को वहां जाने ना दो और उसके बाद कहो कि ये राजनीतिक साजिश है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप इस पर पोजीशन लेंगे या नहीं? आज सवाल है महिलाओं का, ये सवाल किसी राज्य का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, महिलाओं का। आप पोजीशन लेंगे कि नहीं? हम किसी को बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो कह रहे हैं, हमारा पोजीशन क्लियर है कि तृणमूल कांग्रेस को ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए और जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैक्ट्स को क्लियर करें, अगर कुछ गलत हुआ है मीडिया को आने दें, अगर कुछ गलत हुआ है वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं, अगर कुछ गलत हुआ है क्या वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं? सुब्राष्टा जी, इनको अगर याद आता है, अगर बीजेपी का कोई राज्य होता तो अगर याद आता, या सिर्फ बंगाल में अगर याद आता है? आज इनको बंगाल में भी अगर याद नहीं आएगा नाविका जी। अगर मैं भी अगर कह देती हूँ नहीं ना विवेक जी, हो गया आपका टर्न। अगर असेंबली इलेक्शंस होते ना तो आप देखिए कि इसी अगर की बात को वो गोल कर जाते। असेंबली इलेक्शन नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव है। अभी इनको दिखाना है कि इंडी गठबंधन बिल्कुल साथ है, तो इसके लिए महिलाएं बलि चढ़ सकती हैं तो चढ़ जाएं, पीड़िताएं बलि चढ़ सकती हैं चढ़ जाएं, किसी को कोई फर्क थोड़ी पड़ता। लेकिन सिंपल सी बात है, इस देश का जो विपक्ष है, इस देश का विपक्ष आज तक कभी उसने मुद्दों की राजनीति नहीं की है। उसने हमेशा इलेक्शंस को, इलेक्टोरेट को गेमिफाई किया है। उसने हमेशा इलेक्टोरेट को एक्सेल शीट पर कॉलम्स में देखा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? तो ये भाषा बोल रहे मुझे, तो मैं बिल्कुल नेचुरल बात है, ये नॉर्मल सी बात है मेरे लिए। इस देश की हर महिला के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये इसी भाषा में बात करेंगे। बस असेंबली इलेक्शन आने दीजिए, जहां पर लेफ्ट और टीएमसी आर पार होंगे, जहां पर लेफ्ट और टीएमसी आपस में झगड़ रहे होंगे, वहां पर देखिए फिर ये अगर मगर की भाषा नहीं होगी। जितने तीखे तेवर के साथ आज बात कर रहे हैं विवेक जी, उतने तीखे तेवर की भाषा नहीं है, वो तीखे तेवर गायब हो जाएंगे। अब सवाल जनता पूछ रही है। दीपक कुमार का मुजफ्फरपुर बिहार से सवाल है, जिन्होंने मणिपुर, हाथरस और कठुआ का मुद्दा मुखरता से उठाया। वो सब के सब आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही इतनी भयानक घटना पर चुप क्यों हैं? सुजाता मंडल जी बताइए ना, पब्लिक पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही। देखिए पब्लिक ये पब्लिक तो चुप बन जाती है जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है। तो सुनिए, तो पब्लिक को मैं बहुत मतलब आदर से ही पब्लिक का उत्तर देती हूँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो लोग बात करने वाले मुद्दे पर आपको हंसी आ रही है, वो लोग इतना बात बोल रहे थे कि हंसी आ रहा है, जैसे लग रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता बोल रहा है। मैं बार बार एक ही बात बोलना चाहती हूँ नबिका जी, देखिए भाजपा का असभ्यता देखिए। जब उन्होंने प्रज्ञा जी बोल रहे थे मैं चुप थी, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ, उन लोगों का बोलने का मतलब। प्रज्ञा जी बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए सुजाता जी को, क्योंकि पब्लिक के सवालों पर भी इनको हंसी आ जाती है। सुजाता जी को पब्लिक के सवालों पर भी हंसी आ जाती है, महिलाओं के बलात्कार पर भी हंसी आ जाती है। आपको महिलाओं के बलात्कार पर भी हंसी आती है। एंकर छोड़ के भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए आप। मैं जब बोल रही हूँ मेरा बोलने का गलत। सुजाता जी आपको मेरे ऊपर जो कहना है ना, आप कहते रहिए, आप कहते रहिए। इस वक्त मैं बंगाल की महिलाओं की बात उठा रही हूँ, उस पर आपको कुछ कहना है कि नहीं? जब बोलेगा मैं भी बदतमीजी करूंगी। मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ कि अगर लड़की के ऊपर कुछ भी असम्मान के कारण होगा तो मैं एक इंसान बन के मैं इसको कभी सहन नहीं करूंगी। लेकिन लग रहा है कि भाजपा इसमें कम्युनलिज्म दिखा रहा है, हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं, ये नहीं मानने का बात है। अरे आप कम से कम एफआईआर तो दर्ज करवा लीजिए। एफआईआर में हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा जाता, आप एफआईआर तो दर्ज करवा लीजिए। चारू प्रज्ञा, जो लोग एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे, जो लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उनको हिंदू मुस्लिम से क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो एफआईआर भी नहीं दर्ज करवा रहे। अगर सच में इतना खराब बात होता तो
बिल्कुल आपने बिल्कुल काम की बात कही नाविका जी। एफआईआर में हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। एफआईआर की सच्चाई ये है कि पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, महिलाओं को और डराने के लिए, इतना डराने के लिए कि वो बेचारी मुंह ना खोल पाए। रात में जब उनको ये कहा जाएगा तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे, तुम्हारे पति को मारेंगे, वो कहाँ बोल पाएगी? वो ऐसी महिला जो गरीब है, एक छोटी सी जगह में रहती है, जिसको हर रात टीएमसी के कार्यालय में बुलाया जाता था, जिसकी उम्र तक नहीं देखी आपने, और यहाँ पर बैठकर आप जो बातें कर रही हैं आपको हंसी आ रही है। मुझे बताइए ना, दुनिया में कौन सी महिला होंगी जो साथ में आकर, सामने आकर कैमरे पर ये बोलने को तैयार हो जाएंगी? उनको अपनी इज्जत आबरू प्यारी नहीं है क्या? यहाँ पर राजनीति करने प्यारा नहीं है। और पब्लिक का गुस्सा समझिए सुजाता मंडल जी, पब्लिक की फीलिंग समझिए। सतीश चांडा का मुंबई से सवाल है, औरतों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को ममता बनर्जी साजिश बताती हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, ये दर्शक हमारे कोलकाता से है। क्या संदेश खाली की दर्दनाक घटना ने बीजेपी को बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है? ये भी पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए इसका भी। चारू प्रज्ञा, आपके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? राजनीतिक मुद्दा महिलाओं का कभी हो भी नहीं सकता नाविका जी। महिलाओं के लिए तो आपको दिन रात हमेशा प्रयास करना होगा, उनको आप एक बेहतर जिंदगी दे पाएं। लेकिन ये बेहतर जिंदगी है क्या? एक बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है राजस्थान में और इन सारे लोगों का मुंह नहीं खुलता। आज संदेश खाली में पूरे मोहल्ले की महिलाओं के साथ इतना ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, इनमें से किसी का मुंह नहीं खुलता। इसे कहते हैं राजनीति। सुजाता मंडल जी, आप बार-बार बोल रही हैं, तो मैं आपको नादिया की घटना भी याद दिला दूं। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार और उसकी बॉडी को जला दिया गया था। तब भी ममता जी ने कहा था कि ये तो कोई इश्क विश्क का चक्कर है, ये तो कोई लव अफेयर का चक्कर है। मैं पूछना चाहती हूं, जब इन्वेस्टिगेशन चालू थी तब ये कैसे कोई कह सकता है? ये भी एक सवाल है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, क्या तृणमूल कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो संदेश खाली के दर्द को समझ सके, इसे लेकर आवाज उठाए? सुधीर का दिल्ली से सवाल है, बंगाल की महिलाएं कह रही हैं कि वो लेफ्ट राज में ज्यादा सुरक्षित थी, जबकि सबको पता है कि लेफ्ट शासन में बंगाल में कैसा जंगल राज था। क्या ये सोचने की बात नहीं कि आज बंगाल में क्या हालात होंगे? जवाब दीजिए तौसीफ खान। हम किसी भी राजनीतिक दल से हो, हम किसी को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन ये महिलाओं की कहानी, इनका कोई असर नहीं है, इनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, ना बंगाल में, ना विपक्ष के किसी नेता में बंगाल से बाहर। नाविका जी, ऐसा कहना उचित नहीं है कि इनका कोई सुनने वाला नहीं, इनका कोई बोलने वाला नहीं। ममता बनर्जी ने केवल इन एलिगेशंस के मुद्दे पे, केवल इन एलिगेशन के बेसिस पे ममता बनर्जी ने स्टेट वुमेन कमीशन गया। चारू जी, उनको बात खत्म करने दीजिए। पोल वायलेंस में नाविका जी, नहीं चारू जी तौसीफ को बोलने दीजिए। जनता के सवाल को वो जवाब दे रहे हैं। ये मामला ऑलरेडी कैलकाटा हाईकोर्ट ने सुओ मोटो इस पे नोटिस भी इशू किया है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने इस पे सुओ मोटो नोटिस भी इशू किया है, रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट भी मांगा है। जवाब देंगे और नोटिस में मैं आपको बता दूं, आपकी पुलिस ने 144 धारा लगा दी थी, यानी कि कोई बाहर आ ही ना सके, और उसको कैलकाटा हाईकोर्ट ने हटवा दिया। सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट से आपको फटकार लगती है तभी कुछ हिलता है। आखिरी सवाल राजेश सिंघल का नासिक से है, राजनीतिक साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचना क्या ये अपराधों को ढकने का नया प्रचलन बन चुका है? ये सवाल जनता को झकझोरता है। ममता बनर्जी की अपनी एक हैसियत है, उनकी अपनी एक किरदार है। मैं नहीं कहती कि वो बस यूं ही बन गई मुख्यमंत्री। जंग लड़ी है उनने, बहुत लंबी जंग लड़ी है।
लेफ्ट की पार्टीज के साथ जिनका राज इतने साल चला, 30 साल चला बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी एक महिला होने के साथ साथ एक मुख्यमंत्री हैं। राजनीति उनकी शायद मजबूरी है और होनी भी चाहिए। चुनाव जीतने पड़ते हैं और चुनाव जीतने के लिए राजनीति होती है। लेकिन ममता जी, आप तो महिला हैं, मां, माटी, मानुष, ये आपकी सरकार का नारा है। आप मां हैं। आपने इस राज्य की हर महिला की मां बनने का वचन दिया है। आप इनकी आवाज नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा? ये कह रही हैं हमारे साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। ममता जी, आपकी कानों तक सिर्फ साजिश की आवाज आ रही है? इनकी आवाज रोने की नहीं आ रही? इनके आंसू नहीं नजर आ रहे? मैं आपसे पूछती हूं, आपके लिए भी ये रास्ता कठिन रहा होगा, कांटों भरा रहा होगा, लेकिन आप यहां पहुंची हैं तो महिलाओं के लिए तो कम से कम कुछ वक्त निकालिए, उनकी पीड़ा सुनिए। अगर सच नहीं है तो देश को बताइए, और अगर सच है तो फिर छोड़िए मत उनको जिन्होंने ये काम किया है, चाहे वो आपकी पार्टी के शेख शाहजहां हो, जो 5 जनवरी से गायब है और जिनके करीबी, जिनके ऊपर आरोप है वो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में इस तरह का यौन शोषण कर रहे थे। ममता बनर्जी, सारा देश आपसे आज सवाल पूछ रहा है, जवाब का इंतजार रहेगा। ये सवाल है पब्लिक का।